तो हेलो सबको, स्वागत है आपका हमारी आज की नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में और आ चुके हैं। और ये क्वेश्चंस होंगे ज्योग्राफी के। और इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ 25 क्वेश्चंस की। और अगली वीडियो और जो अगली 75 जो हैं वो अगली वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। आप भी बिना टाइम वेस्ट कीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। इनका तो वैसे आंसर आपको दिख ही गया। तो चलिए फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारी अर्थ की शेप है वो ऑब्लेट स्फीरॉइड है। इसको आपने किसी ने भी सर्कुलर नहीं करना। बहुत सारे बच्चे सर्कुलर या स्फीयर कर देते हैं कुछ ओवर स्मार्ट बनने के लिए, पर आपने याद रखना है कि ओब्लेट स्फीरॉइड ही जो है हमारी अर्थ की शेप है। और जो हमारी जो लेयर है जिसमें, यानी कि कौन सी लेयर है जिसके अंदर जो है ओजोन लेयर है, वो है स्ट्रेटोस्फियर। आपने इसको याद रखना है। और अब हम बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की। इसका जो है आपको आंसर नहीं दिखेगा। तो अब हम बात करेंगे कि जो बाउंड्री होती है ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर, इन दोनों के बीच की जो बाउंड्री है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है ट्रोपोपॉज। इसको भी आपने याद रखना है ये। अब हम बात करेंगे जो लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड है वो क्या है। जो लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड है वो है इक्वेटर, सॉरी, लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड, बोलने में गलती हो गई। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया का, वो कौन सा है? आप याद रखना कि जो इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो है 82.5 डिग्री ईस्ट। सो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो है स्पीड ऑफ अर्थ रोटेशन इज हाईएस्ट एट विच पॉइंट। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर जो है वो है इक्वेटर। आपने इसको इस तरह से याद रखना है। देखिए, इमेजिन कर लीजिए ये हमारी अर्थ है और जो हमारा इक्वेटर है, आप ऐसे मान लीजिए व्यू कि वो सेंटर में है, हालांकि थोड़ा सा डिफरेंट है। आप इसको इक्वेटर मान लीजिए इस लाइन को। और ये जो हमारी अर्थ है वो एक बॉल की तरह है। और ये जो हिस्सा होता है सेंटर वाला, यहाँ पर जो इक्वेटर है जहाँ पर मैंने इसको ड्रॉ किया है, ये हिस्सा जो है ये बाहर की तरफ होता है। अब जब बॉल घूमेगी तो ये हिस्सा जो है ये सबसे ज्यादा बड़ी जो है टर्न लेगा। आप इसको इस तरह से याद रखिए कि बॉल का जो बाहर वाला हिस्सा है वो बहुत ज्यादा घूमता है और ये ऊपर वाले हिस्से जो है वो कम घूमते हैं। इसलिए जो सबसे ज्यादा स्पीड है अर्थ की रोटेशन की वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट होती है इक्वेटर पे। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। वो है व्हाट कॉज द डिफ्लेक्शन ऑफ विंड ड्यू टू अर्थ रोटेशन। और ये यहाँ पर इफेक्ट के बारे में पूछा गया है और वो है कोरियोलिस इफेक्ट, जिसके कारण जो है विंड की डिफ्लेक्शन होती है अर्थ की रोटेशन के कारण। उस इफेक्ट को कहा जाता है कोरियोलिस इफेक्ट। अब हम आगे बात करेंगे कि जो ओशियन है उसका जो, अब जिसको नहीं पता मैं उसको बता दूं कि जो मारियाना ट्रेंच है ये जो है हमारे अर्थ का जो डीपेस्ट हिस्सा है, यानी कि समुद्र में। ये जो है देखिए, जैसे पहाड़ आ जाते हैं, प्लेन्स आ जाते हैं, फिर आता है समुंदर। और समुंदर का भी जो ये है मारियाना ट्रेंच, ये जो है सबसे ज़्यादा डीपेस्ट जो है हिस्सा है। और ये कहाँ पर है? ये है पैसिफिक ओशियन में। तो चलिए अब हम बात करते हैं सार्गासो सी जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है। तो जो हमारी सार्गासो सी है वो लोकेटेड है अटलांटिक ओशियन में। सॉरी, करने जा रहा था मैं थोड़ी सी। तो जो हमारी सार्गासो सी है वो अटलांटिक ओशन में जो है लोकेटेड है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। वो है इंटरनेशनल डेट लाइन रफली फॉलोज थ्रू विच मेरिडियन। तो जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो फॉलो करती है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब हम आगे बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी की। तो इस तो अब हम बात कर रहे हैं कि किस नदी जो है, कौन सी नदी है जिसको जो है दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। और उस नदी का नाम है गोदावरी। और इसके बारे में जो है मैं इंडियन रिवर सिस्टम वाली वीडियो में भी कर चुका हूँ। अगर आपको नहीं पता कि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल में जाइए, आप प्लेलिस्ट सेक्शन को ओपन कीजिए और प्लेलिस्ट सेक्शन में जो है ज्योग्राफी वाला हिस्सा है उसमें दो ही वीडियोस हैं अभी तक अपलोडेड। एक तो हमारे इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज है और एक जो है इंडियन रिवर सिस्टम है। आप उसको जाकर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि वेस्टर्न घाट्स हैं उनको और क्या कहा जाता है। और वेस्टर्न घाट्स को कहा जाता है सह्याद्री हिल्स। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा जो है लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर जो है कौन सी स्टेट के पास है। तो वो स्टेट है मध्य प्रदेश। यानी कि सबसे ज्यादा जो जंगली इलाका है वो मध्य प्रदेश के पास है।
सो अब हम आगे बात करेंगे कि सुंदरबंस जो है वेस्ट बंगाल के, वो किसके लिए फेमस है। वो फेमस है अपने मैनग्रोव फॉरेस्ट के लिए। सो अगला क्वेश्चन है कि जो हाईएस्ट पीक है जो साउथ इंडिया की, उसको कहा जाता है, उसको कहा जाता है अनामुडी, जो कि ऑप्शन ए है। याद रखिए, अनामुडी जो है वो हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया की। अब हम हमारा जो तीसरा पार्ट है उसमें बात हुई की गई है क्लाइमेटोलॉजी एंड नेचुरल फिनोमेना की। इसमें बात की गई है कि ये जो हमारे जो है चार ऑप्शंस हैं, इनमें से जो है एल नीनो के कारण कौन सा जो है फिनोमेना होता है। एक होता है कि जो बारिश है वो बढ़ जाती है, और अगर एक इसका ऑपोजिट है कि इसके कारण जो है यानी कि सूखा पड़ जाता है इंडिया में। और एक है कि अर्थक्वेक, और डी ऑप्शन है साइक्लोन फॉर्मेशन। आप इसमें जो है एलिमिनेशन मेथड से अगर देखेंगे तो अर्थक्वेक जो है कभी भी नहीं आ सकता, इसलिए आपके पास तीन ऑप्शंस बचेंगी। पर आपने जो है एग्जैक्ट तैयारी करके जानी है, यानी कि ये एक तरीका होता है। अगर आपको नहीं आते, आपके पास चार ऑप्शंस होते हैं, आप एलिमिनेट कर दीजिए कि ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, तो यही होगा। अगर हम बात करें कि एल नीनो जो है वो किस जो है फिनोमेना से रिलेटेड है, उसके कारण जो है इंडिया में जो है सूखा पड़ जाता है, तो आंसर जो है वो बी है। अब हम आगे के क्वेश्चन की बात करें कि कौन सी जो विंड, यानी कौन सी हवाएं हैं जो इंडिया में जो है मानसून लाती हैं। वो है साउथ वेस्ट मानसून, यानी कि साउथ वेस्ट जो है मानसून की जो हवाएं हैं वो ही जो है इंडिया में मानसून लाती हैं, जो कि साउथ वेस्ट की तरफ से आती हैं। सो अब हम बात करेंगे कि कौन सी जो स्टेट है जो सबसे ज़्यादा जो है रेनफॉल को जो है रिसीव करती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण। तो वो स्टेट का नाम है पंजाब। यानी कि अब आप याद रखिए, इसको मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा कि जो विंटर रेनफॉल है, यानी कि सर्दियों के समय जो रेनफॉल है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण, ये जो है ये ज़्यादातर जो है जनवरी के फर्स्ट महीने में और दिसंबर के लास्ट, सॉरी, जनवरी के फर्स्ट 2 वीक्स में और दिसंबर के लास्ट वीक्स में जो है ये रेनफॉल जो है पंजाब में होती है। इसका कारण, इसको आप इस तरह से याद रखिए कि जब जो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोबिंद सिंह जी, जब उनको जो है अपने किले से वो निकले थे, तो एक नदी है पंजाब में जिसको शायद सरसा नदी कहा जाता है, वहां पर बहुत ही ज्यादा बारिश के कारण उस नदी का जो है लेवल बहुत ही ज्यादा जो है ऊपर चला गया था, जिसके कारण जो है गुरु जी का परिवार भी बिछड़ गया था। और वो जो समय था वो यही दिसंबर के लास्ट दिनों का समय था। और इससे आप याद रखिए कि जो है पंजाब में जो है बहुत ही ज्यादा वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस के कारण जो है सर्दियों में रेनफॉल होती है। तो चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी जगह जो है हमारी अर्थ में, जिसमें, यानी कि व्हाट प्लेस ऑन अर्थ विद हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल है, यानी कि कौन सी जगह पर जो है सबसे ज्यादा जो है एनुअल रेनफॉल होती है। तो वो है मोयन। वैसे तो चीरन पूंजी भी इसका एक सही आंसर है, पर अगर ऑप्शंस में ये ए ऑप्शन नहीं है तो आपने चीरन पूंजी चूज करना है। अगर चीरन पूंजी नहीं है, बी है, तो आपने ए ऑप्शन को चूज करना है। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगले क्वेश्चन में है कि जो क्लाउड ब्रस्ट टर्म है, इसका जो ये किसके साथ रिलेटेड है। अब आप देखिए, क्लाउड का मतलब होता है बादल, और ब्रस्ट का मतलब होता है फटना। अगर अब बादल फटेगा तो क्या होगा, एकदम से बहुत ज्यादा बारिश आ जाएगी, यही इसका कारण है। तो चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे मिसलेनियस ज्योग्राफी की। तो इसमें लिखा है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के कितनी स्टेट्स में से पास होता है। वो आंसर है 8। अगर आपको पता है वो कौन सी स्टेट्स में से पास होता है, तो आप उसका जो है आंसर वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट जो है उस क्वेश्चन पे। तो इसमें है विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड। तो ये है मजावली, यानी कि सबसे ज़्यादा जो बड़ा है रिवर आइलैंड जो है दुनिया में, वो कौन सा है, वो है मजावली, याद रखिए। अगर हम बात करें विच इंडियन सिटी इज कॉल्ड स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट, वो है शिलोंग। यानी कि शिलोंग जो है शहर, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत शहर है, और इसीलिए जो है इसको जो है स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट कहा जाता है, क्योंकि स्कॉटलैंड भी बहुत खूबसूरत है और शिलोंग जो है वो भी बहुत खूबसूरत है, इसलिए इसको स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट कहा जाता है। अगर हम बात करें विच व्हाट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय सरफेस एरिया, यानी कि कौन सी ऐसी लेक है जिसका जो है पानी जो है वो बहुत ही ज़्यादा साफ है सरफेस एरिया के मुकाबले, जो सबसे ज़्यादा बड़ी है, तो वो है लेक सुपीरियर। याद रखिए, जो सुपीरियर है, सुपीरियर का मतलब होता है यानी कि हायरार्की में बड़ा, तो वो है
लेक सुपीरियर यानी कि जो सबसे ज़्यादा बड़ी है इसलिए वो सुपीरियर है। अब हम आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, तो वो है ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड इन विच ओशन। तो इसका आंसर है पैसिफिक ओशन। और जो मरीना ट्रेंच है वो भी पैसिफिक ओशन में ही जो है लोकेटेड है। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखिए, जो इस वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन की बात की है, इसका एक नेक्स्ट पार्ट जो है वो कल अपलोड होगा, उसमें भी 25 क्वेश्चन अपलोड होंगे। फिर अगले दिन एक वीडियो और अपलोड होगी, उसमें भी जो है 25 क्वेश्चन होंगे। इस तरह मैं आपके 100 क्वेश्चन जो है पूरे कर दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और सब्जेक्ट के बारे में कोई भी वीडियो लाऊं, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, हम उसी पे बनाएंगे। और आप अपना जेन्युइन रिव्यू भी दें इज्जत से। सो थैंक यू, दैट्स फॉर टुडे।